उस्मा साहिबा, ये परसेप्शन आपके मुतालिक आपके मुखालफिन तो बनाते ही है, लेकिन ये जो आपकी मौजूदा तरमीम थी ना, जिसमें कभी पहले लगा कि काजी फ़ाइज़ साहब को एडवांटेज दे रहे हैं उम्र के हवाले से, कभी अब लगता है आईनी अदालत बना के वो रिटायर हो जाएंगे, उनको वहाँ का चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा, कभी आपने अता बंदियाल साहब को चैलेंज करने के लिए वो प्रोसीजर बिल PDM 1 गवर्नमेंट में दिया, अब आपने काजी फ़ाइज़ साहब को कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया ये करके कि उनके हाथ स्ट्रॉन्ग कर दिए, पिछले चीफ जस्टिस के हाथ काट दिए थे, सेम प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल को यू टर्न लेके। आप किस हद तक जिम्मेदार अपने आप को समझते हैं कि आज जो चीफ जस्टिस की तज़दीक की जा रही है, उनके पुतले जलाए जा रहे हैं, उन्हें कॉन्ट्रोवर्शियल समझा जा रहा है, आपकी गवर्नमेंट किस हद तक जिम्मेदार है सुप्रीम कोर्ट की इस बदनामी की, इस तकसीम शुदा सुप्रीम कोर्ट की जो भट्टी साहब फरमा रहे हैं या दूसरे क्रिटिक्स कह रहे हैं इस पर? शुक्रिया कामरान। मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे भी अनइंटरप्टेड इतना टाइम मिलेगा जितना मैंने दोनों पार्टिसिपेंट्स को मिला है। मेरी गुजारिश ये है कि कंट्रोवर्शियल हम कर रहे हैं काजी फ़ाइज़ साहब को, वो शाहिद आफरीदी को किसने कंट्रोवर्शियल किया? कोई अदाकार जो है जो इमरान खान की ज़बान के अलावा कोई ज़बान बोल दे, उसको जो है कंट्रोवर्शियल कौन करता है? इस मुल्क में एक आदत बन गई है, ये एक जो है ना वो ये फाशिस्ट के ग्रोह का एक वो तरीका है। और अब ये तो खैर इसमें अब डॉलर वॉलर भी काफ़ी सारे इन्वॉल्व हैं कि जो इमरान खान की तरफ की बात करेगा वो जो है वही सिर्फ सर्वाइव कर सकता है, अदरवाइज़ बाकी सारे बुली होंगे। और जो हम ये बुली की ताकत रखते हैं उसी का मुजाहरा आज आपने सुप्रीम कोर्ट की जो है बेंच नंबर 1 के अंदर भी देखा कि जिसमें उसने कैटेगोरिकली कहा कि बाहर 500 बंदे खड़े हैं हमारे, हालांकि 500 नहीं थे, 50 भी नहीं थे, 20-25 लोगों ने मिलकर जो है मुजाहरा किया। वैसे तो मतलब शर्म आनी चाहिए कि आप 20-25 लोग, अल्लाह जाने उनमें से कितने वकील थे कितने नहीं थे, उनके साथ आप जो है वो नारे लगा रहे हैं और आप पुतले जला रहे हैं। इससे आप जो है वो क्या साबित करना चाहते हैं? 20-25 लोग हावी हो जाएंगे इस मुल्क के ऊपर। और ये एक इन्होंने तरीकाकार पकड़ लिया है कि कोई भी शख्स बाहर निकलेगा जो आपको पसंद नहीं है, जो इमरान खान की लाइन टो नहीं करता, जो फसाद को प्रमोट नहीं करता, उसके खिलाफ शुरू हो जाओ। ना देखो कि वो फैमिली के साथ है, ना देखो वो कौन है, बस उसके ना उसकी कोई उम्र का लिहाज करो और शुरू हो जाओ। और बुली करके लोग डर जाते हैं शायद, और इसीलिए इनको तकवीयत भी मिलती है कि हम ये कर सकते हैं और लोगों के मुंह बंद कर सकते हैं। अब गुजारिश ये है कि थोड़ा सा अपने हकायक दुरुस्त कर लीजिए, आप भी और इरशाद भट्टी साहब भी, कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर तो अता बंदियाल साहब अपने दौरे हुकूमत के अंदर जो है, जब उनके पास दौरे उनका इक़्तिदार था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, वो उसके ऊपर स्टे दे के बैठ गए थे। उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर अमल दरामद होने ही नहीं दिया था। इसको चेक कर लीजिएगा। आपकी नीयत तो थी ना, आप तो लेके आए थे ना, हम तो ये बात कर रहे हैं कि आप तो ये लेके, आपकी नीयत तो ये थी ना कि अता बंदियाल साहब के पर काटे जाए। जी, बात ये हो रही है। नो, बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। हमारी नीयत ये थी कि जो है पूरी कैबिनेट को और हुकूमत को ये कहना कि हुकूमत होती है वज़ीर आज़म प्लस कैबिनेट, और कोई शख्स एक जो है, इवन वो वज़ीर आज़म भी हो, वो अकेले फैसले नहीं कर सकता। और हमें जमहूरियत सिखाई और पढ़ाई जाए तो हर इदारे में जमहूरियत होनी चाहिए। एक शख्स जो है वो बैठ कर सारे इदारे के फैसले ना करे, कलेक्टिव विजडम हो और उसके अंदर जो है ये तो वो उसको स्टे दे के बैठे कर दिया, आपको सूट नहीं करा, यही तो कह रहे हैं आपको। उस वक्त आप ठीक थे, चले मैं मान लेता हूं, मैं आ रही हूं। नहीं नहीं नहीं, अब आप गलत है, ये उस वक्त गलत है, अब सही है। हाँ, अब आ जाते हैं, नहीं अब तस्हीह पे आ जाते हैं। अब आपने ये तस्हीह हो गई कि बंदियाल साहब के दौर में तो हमने ये तो कहीं नहीं पास हो गया था, तो काजी फ़ाइज़ साहब ने किया कि हमें पता है मैडम, वो पता है हमें, बिल्कुल उस्मा साहिबा पता है। आपकी नीयत की बात हो रही है कि आपने किस चक्कर में जी कानून पास किया। जी, मेरी नीयत पे भी आ रही हूँ, मेरी नीयत पे भी आ रही हूँ। आपकी हुकूमत की नीयत कि हुकूमतें शुरलियां नहीं छोड़ती जी, हुकूमतें शुरलियां नहीं छोड़ती, शुरलियां बाकी लोग बैठ के जो है ना वो छोड़ते हैं टॉक शोज के अंदर। हुकूमतों का काम शुरलियां छोड़ना नहीं होता, वो लेजिस्लेशन करते हैं जो उनका हक है, जो उनका राइट है। अब ये है कि अगर आपने एक पार्टीबाजी बना ली है और आप ये कहें कि हम रिडंडेंट कर देंगे एक इदारे के किसी सरबराह को, उसको काम करने नहीं देंगे, हम जो है वो छुट्टियों से वापस नहीं आएंगे, हम जो है वो रोस्टरम जो है वो बनने नहीं देंगे, तो फिर क्या करें? फिर ये क्या ये आमरीत नहीं है? क्या इसको कंडेम नहीं होना चाहिए कि एक शख्स जो है वो एक कमेटी का मेंबर है लेकिन वो कमेटी को रिडंडेंट कर दे, वो कहे मैं चलने नहीं देता और मैंने पार्टीबाजी बना ली है और अब जो है वो मेरी मुताबिक फैसले करो, मेरे मुताबिक जो है वो करो, मेरा इंतजार करो, वरना जो है वो कभी कभी ये सवाल मेरे ज़हन में आता है। मैं आपसे एक बात करूं उस्मा साहिबा, ऐसा नहीं हो सकता। जो जिस मुल्क से हमने डेमोक्रेसी ली ना, वेस्ट से ली, इंग्लैंड से ली, जो सारे ममालिक हैं,
वहां पर शायद इतनी पावर जो दी गई थी पार्लियामेंट को, और इक्वल पावर कोर्ट के पास भी मौजूद है ऑब्वियसली, एट द एंड ऑफ द डे वो भी डिस्क्वालीफाई जिसको चाहे कर सकते हैं अगर करना चाहे, अगर कोर्ट की प्राइमरी जुरिसडिक्शन फॉल कर रहा हो। लेकिन हमने शायद जो है ना उसको लिटरली मीनिंग हमने उसको अब्यूज बहुत किया है। मतलब पार्लियामेंट ने भी अब्यूज किया, कोर्ट से भी अब्यूज किया, माजी में भी किया, अब भी शायद कर रहे होंगे, और पार्लियामेंट ने भी बहुत अब्यूज किया अपनी पावर्स को, जैसे नहीं, ऐसा अब नहीं। आपकी पार्लियामेंट अब्यूज कर रही है। अब बिल्कुल आप बिल्कुल आप कर रहे हैं, क्योंकि आप ये राइट देने को तैयार ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट को कि अगर वो एक फैसला कर दें तो आपने उसके ऊपर एक और फैसला अपना लिया है पार्लियामेंट के थ्रू, और आप कह रहे हैं हमारे पास भी एक फोरम मौजूद है पैरेलल, हम जो है सादा अक्सरियत से तरमीम भी नहीं एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे, क्योंकि हम एक ले आए कानून के जनाब ये है इस तरह है, और हम इलेक्शन कमीशन को भी पाबंद कर रहे हैं, हमारा स्पीकर भी लिख के दे रहा है। तो ये तो तमाशा बन गया ना, फिर टोटल तमाशा है ना। फिर ये आप भी भुगतेंगे, आज आप नहीं, पावर में, कल आप भी तमाशा- भुगतेंगे नहीं, इसको। नहीं, 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 कामरान, जी 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 नहीं कामरान, एक साइड ऑफ स्टोरी आपने बताई है, एक मेरी सुन लें। पार्लियामेंट का काम है, उसने एक आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई होती है पार्लियामेंटेरियंस ने। आईने पाकिस्तान बड़ा कैटेगोरिकली जो है वो बताता है कि 3 दिन के अंदर जो है वो आपने जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो 3 दिन के अंदर अपनी पार्टी जो है वो बता सकते हैं वो किस में जाना चाहते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर जो है वो फ्लोर क्रॉसिंग की शर्त जो है वो आ जाती है। आप फ्लोर क्रॉसिंग को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दें। आप एक पार्टी जो पार्टी थी नहीं उसको फायदा पहुंचाने के लिए टोटल, और ठीक है। फिर 14 आपका ये सितंबर पॉइंट को आ जो गया, है वो ये पॉइंट हम पार्लियामेंट पॉइंट का आ गया। इजलास हो। मैं एक इसका मिनट, जवाब नहीं, ले मुझे लूं। बात पूरी कर लेने जी, दो जी। प्लीज प्लीज, लेट मी कंप्लीट। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट जी, है। बोले, आपकी 14 बात ही सितंबर को पार्लियामेंट का इजलास आ जाए, उससे पहले एक दिन पहले बाकायदा तौर पर हफ्ते वाले दिन जो है वो ये एक फैसला जो है वो टोटल, जिसके अंदर जो सवालात पूछे गए, जो पूछा कि आइन की कौन सी शिक के तहत इनको ये 15 दिन देने हैं, आइन की कौन सी शिक के तहत फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत देनी है, आइन की कौन सी शिक के तहत जो है जो आपने फैसला फरमाया वो आता है। अब मैं इसका जवाब तो ले लूं, गुजारिश ये है आपका कि पॉइंट या आ गया। तो जो पार्टीबाजी बनी हुई है वो होना है, या आईने पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमने आपका अमल पॉइंट दरामद आ करना है। गया। ये सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट है। भट्टी साहब आपने कुछ बात करनी है, फिर आबिद साहब से मैंने एक टेक्निकल बात पूछनी है, लेकिन आप बताइए भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप। मैं कुछ हकायक दुरुस्त कराना चाहता हूँ अज़मा बुखारी साहबा के। पहली बात तो ये कि कौन सा कलेक्टिव विजडम था, कौन सी जमहूरियत थी, कौन सा वन मैन शो आप दूर करना चाहते थे कि अपने ही एक्ट में आप तरमीम ले आए। पहले आप, चूंकि आपको उमर अता बंदयाल के दौर में कलेक्टिव विजडम, जमहूरियत, वन मैन शो, ये भी वैसे कुदरत का करिश्मा देखिए कि जिनकी पार्टियों में कलेक्टिव विजडम नहीं है, जिनकी पार्टियों में वन मैन शो है, जिनकी पार्टियों में जमहूरियत नहीं है, वो हमें दर्स देते हैं जमहूरियत का, वन मैन शो का। और दूसरी, और जब उमर अता बंदयाल थे ये कलेक्टिव विजडम और जो ये जमहूरियत और वन मैन शो ख़त्म था। और जब जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह एक पेज पे आ गए कुछ केसों पे, तो फिर ये कलेक्टिव विजडम, ये जमहूरियत और वन मैन शो हवा हो गया, और फिर आपने तरमीमी आर्डिनेंस ले आए। क्यों नहीं मानते आप? माने, आप सच को फेस करें। क्या सच दूसरी क्या बात है कौन सी कानून साजियां हुकूमत करती है, कौन सी हुकूमत की कानून साजियां आप करते हैं? ये करते हैं कि अब इमरान खान नैब भुगत रहा है तो नैब तरमीमी आर्डिनेंस ले आए, 14 दिन से 40 दिन रिमांड कर दें। ये करते हैं कि इलेक्शन एक्ट, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है तो आप इलेक्शन एक्ट में तब्दील कर दें, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मेलाफाइड आप कानून साजियां करें। फिर इलेक्शन एक्ट में जब धांधली कमीशन, सिर्फ 2 मिनट, जब धांधली कमीशन बनने लगे तो आपने उस वक्त दूसरा इलेक्शन तरमीमी आर्डिनेंस ले आए, फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ले आए, फिर तरमीमी आर्डिनेंस ले आए। और दूसरी बात यह है कि आप जो शुरलियां जो है ये मुसलसल छोड़ रहे हैं। किसने ये शुरली छोड़ी आईनी अदालत की? किसने ये शुरली छोड़ी थी कि काजी फायज ईसा साहब को एक्सटेंशन देंगे? किसने ये शुरली छोड़ी थी जजेस की रिटायरमेंट बढ़ाएंगे? किसने ये शुरली छोड़ी थी कि मंसूर अली शाह चीफ जजेस लगाएं भी हम, जजेस की मॉनिटरिंग भी हम करें, चीफ जस्टिस भी हम बनाएं? आइन का बुनियादी ढांचे को तबाह करने की शुरली किसने छोड़ी? अभी मैं आपको आपने अभी बम फोड़ता हूं, आपको पता नहीं, आप जो हर शो में मेरे आगे कहते हैं नवाज शरीफ साहब खामोश हो गए, उनका पता नहीं चल रहा, मायूस हो गए, सैड है। आज उन्होंने इमरान खान के खिलाफ ही अटैक करके युद्ध का आगाज किया, वो मैं आपको भी दिखाता हूं। भट्टी साहब, आपको चैन इस तरह नहीं आएगा, आपके जख्मों पे नमक छिड़कना पड़ेगा, आपको भी कसर है। लेकिन आप ज़ुबैरी साहब, मैं आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूं ब्रेक पे कि ये एक बड़ा एक लेजिटिमेट क्वेश्चन बन गया है कि अगर इनके पास मेजॉरिटी आ जाए तो फिर तो ये
कम से कम आईनी अदालत तो कायम कर सकते हैं ना, जिसके ऊपर आप और तहरीक इंसाफ और दूसरे वकला जो है आप जैसे लाइक माइंडेड, उन्होंने इतना बड़ा फस क्रिएट कर दिया कि जनाब ये कर ही नहीं सकते। मतलब यू कांट रिस्ट्रिक्ट द राइट्स एंड द पावर्स एंड द सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट। अगर उनके पास 2/3 है तो इसका जरूर जवाब दीजिएगा। अगर ये करना चाहें, देखिए हम ये कह सकते हैं कि नीयत खराब है, ये बहुत बदनीयतें हैं। ये जो रिवॉल्वर ले रहे हैं, लाइसेंस ले रहे हैं जिस रिवॉल्वर का, ये जो रिवॉल्वर ले रहे हैं, ये इससे शायद कत्ल कर देंगे, लेकिन हम इनका लाइसेंस का राइट तो विड्रॉ नहीं कर सकते ना, इनका पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन का राइट तो विड्रॉ नहीं कर सकते।